सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानु गुप्ता क्लासेस। एंड आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 3 फिजिक्स, क्लास 11th के चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 3 को समझाने से पहले कुछ बात करूंगा कि ये चीज़ें हमारी किस चीज़ के अंडर में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि हमारी फिजिक्स की बहुत सी ब्रांचेज हैं, जिसमें से एक ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स। क्या है ब्रांच? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी कोई भी चीज़ हो, उसके रेस्ट और मोशन में होने को डिफाइन करती है। या तो वो चीज़ अगर रेस्ट में है या अगर मोशन में है तो वो चीज़ हमारी मैकेनिक्स के अंडर में आ जाती है। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? ओके। किसी कोई भी मटेरियल हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, जो भी, अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है तो वो मैकेनिक्स के अंडर वर्क कर रहा है, वो मैकेनिक्स के अंडर होगा। आपके मैकेनिक्स की भी 3 ब्रांचेस होती हैं। हमारा जो मैकेनिक्स होती है इसकी भी आपकी 3 ब्रांचेस है। फर्स्ट है स्टैटिक, सेकंड है आपकी काइनेमेटिक, एंड थर्ड है आपकी डायनामिक्स। स्टैटिक में बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट में होगी, काइनेमेटिक में कोई भी चीज आपकी मोशन में होगी, एंड इसमें आप मोशन में ही कोई भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बारे में हम कंसिडर करेंगे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे पूरी तरह से डायनामिक्स। तो मेन हमारा जो अब है, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा 3rd चैप्टर मोशन। सो हम बात करेंगे अपनी काइनेमेटिक की, जो कि एक मैकेनिक्स की ब्रांच से ली गई है काइनेमेटिक। हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो काइनेमेटिक के मोशन के ऊपर हम बात करेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि हम यहाँ मोशन में बात करेंगे, ना कि हम रेस्ट में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम काइनेमेटिक के ऊपर पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द काइनेमेटिक? काइनेमेटिक एक ऐसी मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंडर में हम किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज के हम मोशन में होने का फील करते हैं या फिर उनको पढ़ते हैं। क्लियर है? अब हमारी मोशन भी आपकी होती है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन in 2 dimension, motion in 3 dimension। ये है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा चैप्टर है वो मोशन इन 1 डायमेंशन है, मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसे एनसीईआरटी में रेक्टिकुलर लाइन भी बोला गया है। रेक्टिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन। सेकेंडली जो हमारा इससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो होगा प्लेन के ऊपर, जहां हम 2D के बारे में बात करेंगे, और 3D के हम ओनली क्वेश्चंस ही करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे 3D के ऊपर हम, बट शायद चैप्टर इसमें हम नहीं पढ़ पाए पूरी तरह से। तो मेन हम मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन हम यहाँ पढ़ेंगे। मोशन इन 1 डायमेंशन, सो मोशन इन 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है? मोशन इन 1 डायमेंशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कोई भी एक डायमेंशन जिसको हम एक ओनली 1 डायमेंशन, जैसे जिसकी या तो लेंथ हो, मतलब ओनली जिसमें लेंथ ही हो और कुछ उसमें ना हो। ठीक है, एक ही एक्सिस पर हम उसको डिनोट कर सकते हैं, तो वाई एक्सिस पर या फिर एक्स एक्सिस पर। इज इट क्लियर? 1 डायमेंशन का मतलब ये है, जैसे आपका कोई भी तार हो सकता है, वायर, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, उनका खाली एक ही आपका क्या होगा? डायमेंशन होगा, एक ही डायरेक्शन होगी और एक ही उसका एक्सिस है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके मोशन इन 2 डायमेंशन की, मोशन इन 2 डायमेंशन की, तो मोशन इन 2 डायमेंशन में आपका जैसे बोर्ड है, इस टाइप के 2 डायमेंशन में 2 आपके एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसमें आपकी लेंथ तो होगी, साथ के साथ उसकी ब्रेथ भी होगी। इज दैट क्लियर? और 3 डायमेंशन आप जानते हैं जिसमें आपके 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई जेड, और 3 डायमेंशन में आप ये भी जानते हैं अच्छे से कि उसके जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होंगी। ओके, सो अभी हम बात करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, तो नोट्स में आपको बनवाता चलूंगा इसमें, या आप उन्हें ही नोट कर सकते हैं या फिर आप अपने नोट्स ही बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा चैप्टर है, उसका नेम क्या होगा? चैप्टर का नेम क्या रहेगा? चैप्टर का नेम क्या होगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा चैप्टर होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपने मैकेनिक्स के ऊपर कि हमारी मैकेनिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे। क्लियर? कैमरा हिल जाता है। मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स is the branch of physics which is the branch of physics which deals with the conditions of which deals with the conditions of rest or motion of the material or of the material object around us। तो मैकेनिक्स हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है ऐसी कंडीशंस को, ऑब्जेक्ट और मटेरियल जो हमारे चारों तरफ हैं उनकी ऐसी कंडीशन को जो रेस्ट में और मोशन में होते हैं। हमारी जो मैकेनिक्स होती है, जो हमारी मैकेनिक्स है उसके आपके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट स्टैटिक्स, सेकंड काइनेमेटिक्स एंड थर्ड आपका आता है डायनामिक्स। क्या आएगा? डायनामिक्स। इज इट क्लियर है? ओके, काइनेमेटिक्स बोल देते हैं इसमें। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं इसका अपना। सो कर दें, सिर्फ कर दें। ओके, उसके बाद हमारा आएगा टॉपिक काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होगा? ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। सो हम इसे लिखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals, it is the branch of mechanics which deals with the study of motion, with the study of motion, with the study of motion of object without considering the case, without considering the case of motion, the case of motion. So kinematics क्या है? It is a branch of mechanics which deals with the study of motion of object without considering the case of motion, बिना किसी केस के वो मोशन को स्टडी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेन टॉपिक के ऊपर, मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होगी? अगर हम सबको पता है मोशन क्या है, कोई भी चीज अगर आपकी रेस्ट में नहीं है तो वो मोशन में ही होगी। सीधी सी बात है, बॉडी आपकी 2 ही चीज में हो सकती है, तो रेस्ट में हो सकती है या मोशन में हो सकती है। लेकिन हम मोशन को डिफाइन कैसे करें? तो मोशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग भाग रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यही एक मोशन है। हम अगर अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, जहां भी हम अपनी बॉडी की किसी पार्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, वहीं पर हमारी क्या बनती है? मोशन बनती है। जैसे अगर मैं स्ट्रेट यहाँ खड़ा हूँ तो ये मैं अब रेस्ट में हूँ, बट जैसे ही मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया तो मेरा मोशन स्टार्ट हो गया।
क्या हो गया, हमारा मोशन स्टार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो जहां भी हमारी पोजीशन चेंज हुई, जैसे ही मेरी पोजीशन चेंज हुई वहीं पर मोशन आया, तो हम इस चीज को यही लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी मोशन में कब होगी? इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन, इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन। जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, किसके रेस्पेक्ट में? विद टाइम, विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। जब वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो हमारी क्या है? मोशन है। इज इट क्लियर? क्लियर है यहां तक? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। सो रफ कर दें, कर दे रफ। ओके, अब हम बात करते हैं मोशन के अंदर हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे, सब काम करेंगे। ओके, सो क्या है वे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोशन जो बात कर रहे हैं, मोशन, इसमें पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? देखिए, मैंने इन दोनों को ही क्यों लिया? क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का सिंबल एक है, यूनिट एक है, डायमेंशन एक है, सब चीजें मोस्टली सेम है। बट अगर देखा जाए तो डिफरेंस है भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। न्यूमेरिकल्स आप इसके सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को भी मिलेगा आंसर में। तो हम पहले बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका घर है, ये आपका होम है, होम स्वीट होम। ये आप हैं मुस्कुराते हुए, चेहरा अच्छा सा लग के, पॉइंट ए मान लेते हैं। आप अपने घर से स्कूल के लिए निकले। कहाँ के लिए निकले? स्कूल। ये आपका स्कूल है, स्कूल 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 स्कूल, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा बी है। अब इस ए पॉइंट से आपके बी पॉइंट तक, मतलब घर से स्कूल जाने के आपके 3 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है, एक आपका ये रास्ता है, और एक आपका ये रास्ता। क्लियर है? सो अगर हम देखें तो ये दोनों रास्ते बड़े बड़े हैं, लेकिन ये रास्ता छोटा है नहीं है? तो जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, पाथ, रास्ता मतलब पाथ हो गया, तो जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ होगी पूरी, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। बाकी ये सभी क्या है? आपकी डिस्टेंस है। ये नॉर्मली आपकी डिस्टेंस। इज इट क्लियर? क्लियर है? यहां तक टॉपिक है। ये बाकी क्या है? आपकी डिस्टेंस है। तो जो आपका शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, वो आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू, हम आपने 9th में पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग भी समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट है बी, एंड दिस सी। अब कोई भी पर्सन आपका ए से बी गया, बी से सी गया, तो ए से बी गया, बी से सी गया, तो ए से बी जाने में सपोज कीजिए उसने 2 मीटर डिस्टेंस चली, बी से सी जाने में 3 मीटर, तो उसकी डिस्टेंस क्या हुई? डिस्टेंस उसकी होगी ए टू बी प्लस बी टू सी, टोटल डिस्टेंस होगी उसकी 3 = 5 मीटर। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, ये तो एक पाथ है, रास्ता है, उसकी लेंथ है इतनी, तो डिस्टेंस हुई। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? जब ए डायरेक्ट सी पर पहुंचेगा इस रास्ते से, ये, तो ये जो ए टू सी हुआ, ए से सी तक का रास्ता, ये क्या है? रास्ता दिखा रहा है ए से सी तक का।
वेक्टर बोल देते हैं इसको, इसका भी लफड़ा समझाएंगे अभी। सो ये क्या होगा, अगर हम बात करें 90 डिग्री का एंगल है। सो अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 + 9 इक्वल √। सो ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक आपको, ठीक है। और इस तरह आपको दिखाया भी रहता है, दिखाया भी जाता है। तो AC आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो किसी भी पाथ की लेंथ हो सकती है, किसी भी पाथ की लेंथ, किसी भी रास्ते की लंबाई डिस्टेंस हो जाएगी, वो उसकी डिस्टेंस है, उसको तय करी जाएगी इस तरह। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट रफ हो गया, हम फिर से लिख देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा एक शॉर्टेस्ट पाथ। आप किसी छोटे रास्ते पर जाएंगे तो पहले सोच लेंगे माइंड में कि भाई वो मेरा रास्ता है। मैप एक तरीके से आपके माइंड में आ जाएगा और उस मैप के थ्रू आप चलेंगे। आपके माइंड में मैप आ चुका है पूरी तरह से एक शॉर्टेस्ट रास्ते का कि हाँ भाई मैं इस छोटे रास्ते से जाऊंगा, टाइम भी बचेगा, सब चीजें बचेंगी मेरी। तो जब उसका मैप आ गया तो आपने उसकी एक डायरेक्शन बना ली कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो इस डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डायरेक्शन है। और डायरेक्शन जिसमें होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसकी एक डायरेक्शन है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो आप चल ही रहे हैं, लंबे रास्ते से जाओ, छोटे से किसी से भी चले जाओ, तो क्या, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है। तो हमारा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके। और जो वैसे रास्ते हैं, बाकी सभी रास्ते हैं, वो तो सब आपके उसमें आ जाएंगे। सो अब हम लिखवाते हैं इसके बारे में और फिर कुछ क्वेश्चंस भी कराते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस इसे हम बोल देते हैं पाथ लेंथ, मतलब कि किसी भी रास्ते की लंबाई। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ये लेंथ है, किसकी लेंथ है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल रास्ता ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किए गए रास्ते की एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, ठीक है ना, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। क्लियर है, ओके। अगर हम बात करें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या है, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। SI यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर होगी। क्लियर है यहां तक सभी को, क्लियर है यहां तक, ओके। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की बात आ रही है तो L हो जाएगी, ये होगी डिस्टेंस की डायमेंशन। इज दैट क्लियर। अगर हम कोई भी एक डायग्राम ले लेते हैं, A B C देन A to B, तो हमारी डिस्टेंस क्या हुई, डिस्टेंस क्या हुई, डिस्टेंस हुई AB प्लस BC। इज दैट क्लियर, AB प्लस BC, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है, ओके। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके से नोट करें। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डिस्प्लेसमेंट। कर दे रफ, कर दें, ओके। ये हो गया आपका रफ। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की।
displacement. It is the shortest मतलब कि छोटा. It is the shortest path measured by shortest path measured by एक शॉर्टेस्ट पाथ, एक छोटा रास्ता जो मेजर्ड किया गया है, मेजर्ड बाय इन द डायरेक्शन फ्रॉम initial point to final point, initial point to final point, initial point to final point. क्लियर है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. अब ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसमें लिख लेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसकी डायरेक्शन होगी. ओके, और इसकी अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, वही होगी, क्या होगी एसआई यूनिट, मीटर हो जाएगी. और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं बेटा, सो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी क्या होगी, एल होगी. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ये अगर हम पहले वाले डायग्राम को देखें तो जो हमारा ये डायग्राम था A टू B टू C, सो यहां पर हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी A टू C. अब ये जो साइन है ये वेक्टर का साइन है, वेक्टर AC, फिर जिस चीज की डायरेक्शन होगी वेक्टर होगा वो, ठीक है ना, वेक्टर का साइन है इसलिए लगा दिया. अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जो डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है. अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों? देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में एक डायरेक्शन है. अगर हम सीधे जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन सीधी है, और अगर वही चीज उल्टी आ रही है तो वो डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी. और फिजिक्स में जो मोस्टली आपका नेगेटिव साइन होता है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है. किसको शो करता है? अपोजिट डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को, लेस देन को, इन सब चीजों को हमारा नेगेटिव साइन शो करता है. मैथमेटिकली नेगेटिव साइन का मीन्स डिजिट्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर साइंस में, फिजिक्स में आपका नेगेटिव साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन या फिर लेस देन. तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट A टू C है तो ये हमारा पॉजिटिव है. अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट C टू A हो जाएगा, अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ, तो ये क्या होगा, माइनस C टू A, नेगेटिव C टू A होगा. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो नेगेटिव साइन सी ए हो जाएगा. इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके ओके. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. इसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस अपने. सो वीडियो पॉज करके नोट कर लें. कर दे रहा? कर दें? ओके. अब हम थोड़ा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं. हाँ, कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए. सपोज कीजिए हमें ये दे दिया. क्लियर है? सेमी सर्कल टाइप है. ओके ओके. सो हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हो गया. तो अब इसमें पूछा है रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. वो कह रहा है कि रेशो बताना है, रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आपको रेशो बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस है क्या. इसमें क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस क्या है, बताइए. ये वही रास्ता है जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था, बस एक लाइन कम कर दी है. तो अगर हम देखें तो ये हमारा डिस्टेंस होगा A से B इस तरह जाने का. ये बड़ा वाला रास्ता जो होगा हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा. अब ये जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलोगे आप? देखिए किसी भी सर्कल की बाउंड्री
या जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोल देते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्लियर है, उसे क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं अगर किसी भी सर्कल की हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम किसी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम की बाउंड्रीज पर चल रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज की बात करते हैं, फेंस वगैरह की बात कर देते हैं चारों तरफ के, तो वो होता है उनका पेरीमीटर। लेकिन अगर हम सर्कल की बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं, सर्कल की बाउंड्री पर अगर आप चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसका सर्कमफ्रेंस पर चल रहे हैं, आप उसका सर्कमफ्रेंस पर चल रहे हैं। क्लियर है, उससे आप सर्कल की लेंथ ही पता कर सकते हैं कि आपने कितनी लेंथ चली है, डिस्टेंस कितनी चली है। तो हमारा ये भी एक सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है ना, फुल नहीं है। तो पूरे सर्कल का क्या होता है 2πr, और हाफ का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये पॉइंट मान लो, ये डिस्टेंस r हो गई यहाँ से यहाँ तक की। भाई अगर मान लो ये A to B है तो ये इसका सेंटर नहीं हो गया, सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस r। अब इसको रफ कर दो, आगे नहीं आगे बात है, 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया आपका πr। क्लियर है, क्लियर है यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये भी दे देते हैं, चलो वैसे जरूरी नहीं दिया जाए। अच्छा, अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी A to B, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या है r प्लस r, कितनी हो जाएगी 2r। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, अब वो हमसे पूछ रहा है रेशो। क्या पूछ रहा है, रेशो। तो रेशो क्या होगा, रेशो किसका कहा है उसने रेशो कहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितनी है पाई, डिस्प्लेसमेंट 2r, r से r मर गया, पाई अपॉन, तो रेशो कितना आ गया आपका पाई अपॉन 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, और उसके बाद हम चलते हैं अपने एक अच्छे से, ये तो हलवा सा क्वेश्चन था, एक अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, सब अगर हम देखें अपना क्वेश्चन, इन अ फिगर पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक हमारा पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है r। भाई रेडियस ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी होगी, ये भी r होगी। इट स्टैंड्स फ्रॉम पॉइंट a, वो पॉइंट a पर खड़ा है, कोई भी पार्टिकल है हमारा पॉइंट a पर खड़ा है, एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज इट। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है पार्टिकल की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा है उसने, फर्स्ट पॉइंट कहा है मूव्स फ्रॉम A to B। तो सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करनी है A से B तक जाने की। तो कितनी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगी भाई, मैंने अभी भी एक सर्कल का क्वेश्चन आपको कराया है, क्या बताया है उसमें आपको साफ साफ बताया है कि अगर सर्कुलर पाथ पर वो घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर वो घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर वो घूम रहा है, फिर सर्कल की बाउंड्री पर अगर घूम रहा है तो वो क्या होगी, उसकी सर्कमफ्रेंस होगी। लेकिन A to B, तो A से B तक का जो सर्कुलर पाथ होगा वो क्या होगा, बताइए, बताओ। पूरा सर्कल, टोटल सर्कमफ्रेंस, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल सर्कमफ्रेंस। सेमी सर्कल का हाफ सर्कमफ्रेंस होगा, नहीं होगा, आधा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं A to B, तो ये क्या है, क्वार्टर पार्ट, क्या है, क्वार्टर है, तो ये क्या है, क्वार्टर। तो कितना हो जाएगा, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का फोर्थ पार्ट, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का फोर्थ पार्ट, मतलब कि 1/4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, r क्या है इसकी रेडियस, तो 2 से 4, 2 टाइम्स 1/2 πr। ये क्या आ गई इसकी, ये आ गई आपकी इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने की, एग्जैक्टली। अब वो कहता है फाइंड, ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हमें एक डिस्प्लेसमेंट भी और फाइंड करनी है। तो यहां हम डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, अगर ये आपका सीधे सीधे पॉइंट A to B जाए, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो दिस इज बेस
and this perpendicular and this hypotenuse, this hypotenuse. Is that clear? क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी भाई? डिस्प्लेसमेंट मतलब ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा? रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, देन व्हाट? आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका रूट में? 2r स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2r। ये क्या हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ होती है। इतना घूम कर गया भाई ये, अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला जाता रास्ता होता तो हाँ, रास्ता नहीं होगा तभी गया होगा, लेकिन हमें क्या फिजिक्स में तो हमें रास्ता दिखाना पड़ेगा ना। तो ए टू बी उसका जो रास्ता है ए से बी तक का क्या है? वो एक हाइपोटेन्यूज बन गया इस ट्राइंगल के लिए। तो हमने हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम बाबा को यूज कर लिया, हमारे पाइथागोरस सर को यूज कर लिया। ओके ओके क्लियर है? ओके सो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होगा। सेकंड पार्ट है मूव्स फ्रॉम ए टू सी। मूव्स फ्रॉम ए टू सी, इसका सेकंड पार्ट जो होगा मूव्स फ्रॉम ए टू सी। तो उसकी डिस्टेंस क्या है? उसकी डिस्टेंस क्या है? मूव्स फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जो मूव कर रहा है। अब की बार सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आएगा? हाफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहां तक क्वार्टर था, अब यहां कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो 1/2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2πr। 2 से 2 मर गया, क्या रह गया? πr रह गया आपका, ओनली πr रह गया। भाई क्लियर है? भाई ए से सी तक जा रहा है ये सर्कुलर पाथ से, तो इसकी डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस है ए से सी तक जाने की। तो क्या हो गया इसका? सर्कमफ्रेंस, लेकिन हाफ सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल बोल सकते हैं। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट भाई कोई शॉर्टेस्ट रास्ता बता दो इसको, कोई शॉर्टेस्ट रास्ता जिससे ये ए से सी पर इतना घूम कर ना जाए, सीधा कहां से जाए? ए टू सी। कहां है? ए टू सी, इस लाइन पर होकर चला जाए। शॉर्टेस्ट रास्ता हो गया। इस टाइप का डायग्राम मैंने भी पहले बनवाया भी है, कराया भी है पहला क्वेश्चन। तो ए टू सी, भाई ए से सी पर इस तरह जा रहा है, ए से सी पर इस तरह ना जाकर अगर ये ए टू सी इस तरह चला जाए तो, और ए टू सी की डिस्टेंस क्या है? हाफ आर है। हाफ आर है, क्या बन गया टोटली? डायमीटर बन गया। क्या हो गया ये आपका? 2r। तो 2r क्या हो जाएगी इसकी? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? क्लियर है? ओके अब हम चलते हैं अपने इसके थर्ड पार्ट पर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, रफ कर दें। ओके इसका थर्ड पार्ट क्या है? मूव्स ए टू डी। ए टू डी, तो अब की बार डिस्टेंस क्या होगी? 1 बाई क्या होगी बताइए? अब की बार ए टू डी आया तो यहां तक तो हाफ चला और यहां पर तिहाई, मतलब कि टोटल पार्ट्स हैं 4 और फोर्थ में थर्ड पार्ट तक ये चला, 3/4 पार्ट चला। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भाई ए से आया है। अच्छा याद रखते हैं अगर बी से आता डी पर तो क्या होता? 1/2 हो जाता, क्योंकि हाफ ही चला है। तो 3/4 इंटू 2πr, देन 2 2 3/2 पाई। क्या हो गई? इसकी डिस्टेंस हो गई। और अगर हम बात करें इसकी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ए टू डी, मैं वेक्टर लगा देता हूं। तो ए टू डी, तो भाई ए टू डी आने का एक छोटा रास्ता, क्या यही है रास्ता? कोई एक इतना बड़ा रास्ता? अगर हम चाहें तो इस तरह भी तो आ सकते हैं ए टू डी, है नहीं है? तो अगर हम देखें तो ये क्या बन रही है? एक हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? इसका बेस है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ओके ओके सो क्या होगा ये? रूट आर स्क्वायर कितना हो गया आपका? रूट 2r स्क्वायर, जहां आपका आंसर आएगा रूट 2r। क्लियर हो गया? रूट 2r। सो फर्स्ट का आया था वही आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन की। कंप्लीट रिवोल्यूशन, जब ये कंप्लीटली पूरा रिवोल्यूशन कर रहा है, पूरा घूम रहा है, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होगा? पॉइंट ए से जाकर ये यहां तक आया है, तो कंप्लीट, ये हमारा कौन सा पार्ट है? दिस फोर्थ पार्ट। कंप्लीट 1
रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कितनी है, A2 पूरा पूरा का पूरा, तो अब की बार क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पूरा का पूरा चल गया भैया, ये तो 2 पाई r हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई भाई, यहां से यहां चला A to C, भाई A to C चला और फिर C to A गया, C to A गया। पहले तो चला एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद भाई साहब चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन कैसी है, ऊपर से तो A to C है और नीचे से C to A है। तो मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो ये जा रहा है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब उल्टा जाने लगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव चला उतना ही नेगेटिव चला, तो कितना आ गया आपका ये 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी टोटल इसकी, 0 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें।